ये कहानी भारत के उस शूरवीर की है जिसने अपनी आंखों को गर्म सलाखों से फुरवाना मंजूर समझा, लेकिन मोहम्मद गौरी के सामने झुकना नहीं। जिसने खुद की और अपने सबसे प्रिय मित्र की जान इसलिए ले ली क्योंकि उन्हें अपने दुश्मनों के हाथों मरना स्वीकार नहीं था। जिस मोहम्मद गौरी को एक दो बार नहीं, कुल 17 बार युद्ध में हराने के बाद आखिर 18वीं बार कैसे हार गए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, आइए जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 850 साल पहले, जब 1166 में चाहमान राजा सोमेश्वर के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिनको हम आज पृथ्वीराज चौहान के रूप में जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूर देवी और पिता का नाम सोमेश्वर था। वो दो भाई थे और दोनों का जन्म आज के गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज जन्म से ही काफी प्रतिभावान थे। वो पढ़ने लिखने में एक मेधावी छात्र थे। उनके पास 6 भाषाओं का ज्ञान था। शायद इसीलिए कायनात ने उन्हें समय से पहले ही उस जगह बैठा दिया जहां बैठना हर शासक का सपना होता है। ये साल था 1177 का, जब पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है और इसी वर्ष पृथ्वीराज सिर्फ 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठते हैं और बन जाते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने कई सारे युद्धों में भाग लिया और उन पर विजय हासिल की। उनके इस विजय रथ को आगे बढ़ते देख कई शासक चिंतित थे और उनसे ईर्ष्या भी करते थे। ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम जयचंद था। जयचंद कन्नौज के शासक थे और उनकी पृथ्वीराज के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। इस बात का समर्थन ये घटना करती है जब जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखते हैं तो उसमें भाग लेने के लिए हर राजा महाराजा को निमंत्रण दिया जाता है, बस एक पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। अब होता यह है कि संयोगिता तो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन उन्हें स्वयंवर में बुलाया नहीं गया था। इसलिए संयोगिता खुद पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित करती है। इधर जयचंद पृथ्वीराज चौहान का स्वयंवर में उपहास उड़ाने के लिए पृथ्वीराज की एक लोहे की प्रतिमा बनवाकर द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़ा करवा देता है। जब स्वयंवर शुरू होता है और सभी राजा महाराजा इस इंतजार में रहते हैं कि आखिर संयोगिता किन्हें वरमाला पहनाकर अपना वर चुनेंगी, तभी संयोगिता पृथ्वीराज की प्रतिमा को माला पहनाकर उन्हें अपना पति मान लेती है। और जब पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर में आते हैं और देखते हैं कि संयोगिता उनके प्रतिमा को अपना पति मान चुकी हैं, तो वो जयचंद के दरबार में कहते हैं कि अगर किसी को विरोध करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि मैं अब संयोगिता को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस घटना से जयचंद बहुत ज्यादा आहत हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन अपना दुश्मन मान लिया और मौका तलाशने लगे पृथ्वीराज चौहान से अपने इस अपमान का बदला लेने की। इधर पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन मोहम्मद गौरी, जो पृथ्वीराज के साम्राज्य को लूटने के उद्देश्य से हर बार युद्ध कर रहा था। हालांकि वो हर बार युद्ध में हार जाता था, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हर बार युद्ध में परास्त करने के बाद उसे माफ कर देते थे। इसी कारण गौरी बार बार युद्ध करता था। जब ये बात कन्नौज के राजा जयचंद को मालूम हुई तो वो पृथ्वीराज के विरोध में मोहम्मद गौरी का साथ युद्ध में देने को तैयार हो जाते हैं ताकि पृथ्वीराज चौहान को हराया जा सके। पृथ्वीराज को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अपने ही देश का कोई राजा, जो उनका खुद ससुर है, वो मोहम्मद गौरी के साथ उनके खिलाफ युद्ध करने की साजिश में लगा हुआ है। तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी के आसपास हुआ, जिसमें एक तरफ जयचंद और मोहम्मद गौरी की सेना थी और दूसरी तरफ अकेले पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ खड़े थे। युद्ध हुआ और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उन्हें मोहम्मद गौरी अपने राज्य अफगानिस्तान लेकर चला गया। जब पृथ्वीराज चौहान को एक बंदी के रूप में मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया गया तो पृथ्वीराज चौहान गौरी के हर एक सवाल का उत्तर उसकी आंखों में देख कर दे रहे थे। पृथ्वीराज की निर्भीकता गौरी से देखी नहीं गई और वो पृथ्वीराज से कहता है कि आंखें नीचे करके बात करो। इसके बदले पृथ्वीराज कहते हैं कि मरना मंजूर है लेकिन आंखें झुकाना नहीं। ये सुन गौरी तिलमिला उठा और वो आदेश देता है कि इसकी दोनों आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दिया जाए। जब इस घटना के बारे में पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके दरबारी कवि चंद्रप्रदायी को खबर लगी तो उनको बहुत दुख हुआ और वो भी अफगानिस्तान चले गए और पृथ्वीराज को छोड़ने की गुहार लगाई। लेकिन गौरी ने उनकी एक ना सुनी और चंद्रप्रदायी को भी पृथ्वीराज चौहान के साथ जेल में डाल दिया। अब जेल में ही पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र चंद्रप्रदायी से कहते हैं कि अगर एक मौका मिल जाए तो मैं इस गौरी को मौत के घाट उतार दूं, परंतु अब मेरी वो आंखें नहीं रही जिन आंखों को देख दुश्मन कांप जाते थे। आज वो दिन है जब गौरी के एक इशारे पर
पृथ्वीराज चौहान को मौत दी जानी है। सभी लोग तमाशे देखने आए हैं। इसी बीच चंद्रप्रदाई गौरी से कहते हैं कि गौरी, क्या तुझे पता है कि हमारे मित्र यानी पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। वो बिना देखे किसी भी चीज को अपना निशाना बना सकते हैं। इस बात को सुन मोहम्मद गौरी जोर जोर से हंसने लगा। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे संभव है। चंद्रप्रदाई से गौरी कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो तू भी इसके साथ मारा जाएगा। तब चंद्रप्रदाई कहते हैं कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब धनुष और बाण पृथ्वीराज चौहान को लाकर दिए जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जब भी किसी घंटे की आवाज सुनते वो उसे अपना निशाना बनाते जा रहे थे। ये सब देखने में गौरी इतना मस्त हो गया कि वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और शाबाश शाबाश कहने लगा। तभी चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज चौहान से एक दोहे के रूप में ये कहते हैं कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इसको सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर चलाई जो जाकर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में लगी और मोहम्मद गौरी वहीं ढेर हो गया। इसके बाद चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मार देते हैं ताकि उन्हें कोई दूसरा ना मार सके। ये थी कहानी उस भारतीय 26 साल के योद्धा की जो हमेशा अपनी इस वीरता के लिए याद किया जाएगा। अगर आप भी ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।